वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंटरी की जो वैल्यूएशन फाइंड आउट कर दे उसमें एक छोटा सा टॉपिक का नाम है हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अगर ये हमको मेथड दी गई है और उसमें पूछा है कि हाउ टू फाइंड आउट COGS और क्लोजिंग इन्वेंटरी, तो उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों को, पूरा जो भी इन्वेंटरी है ना वो अज्यूम किया जाता है कि सब एक जैसा ही इन्वेंटरी है। अलग अलग रेट अगर हमको प्रोवाइड किया गया है तो हम एक स्टैंडर्ड एक रेट फाइंड आउट कर देंगे, बस सर वही वैल्यू है। दैट मीन्स ऑल मटीरियल्स आर आइडेंटिकल, सेम है ऐसा अज्यूम किया जाता है। तो सेम है तो उसकी कॉस्ट भी सेम रहेगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सबसे पहले कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन वेटेड एवरेज ऑफ ऑल इन्वेंटरी। जो भी हमारे पास इन्वेंटरी है, इवन दो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, जो भी है, उसके एक वेटेड एवरेज से कॉस्ट फाइंड आउट किया जाता है। अजम्पशन क्या है यहाँ पे? ऑल इन्वेंटरीज आइटम आर आइडेंटिकल, मतलब सेम है ऐसा अज्यूम किया जाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। परचेज हमारे पास है, हमने पूरे महीने में 3 बार परचेज किया है, 1 जनवरी, 10 जनवरी और 20 जनवरी। अलग अलग यूनिट परचेज किया है, अलग अलग रेट पे परचेज किया है, और हमको बोला है कि यहाँ पे टोटल 30 यूनिट सोल्ड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा वेटेड एवरेज कॉस्ट मेरी क्या आ रही है। तो कॉस्ट हमने किसके ऊपर से फाइंड आउट करने को बोला था सर? कि टोटल इन्वेंटरी। तो टोटल इन्वेंटरी हमने कितने की परचेज की है? तो टोटल सबसे पहले सर 500 अमाउंट है परचेज का, देन आफ्टर 900 है, और एट लास्ट 1400 यूनिट। इतना हमने परचेज किया है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, बट यूनिट क्या है? 10, 15 और 20, टोटल 45 यूनिट्स का हमारे पास यहाँ पे परचेजिंग है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट किससे मिलेगी? अमाउंट का टोटल कर लो, 500, 900 और 1400, टोटल हो गया हमारे पास 2800, 45 यूनिट्स। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 2800 डिवाइडेड बाय 45 यूनिट, तो रेट आ रहा है 62.22 रुपीस पर यूनिट। मतलब हर एक कॉमोडिटी, हर एक मटेरियल की प्राइस हमारे पास फिक्स हो गई 62.22। अगर हमको यहाँ पे पूछा है कि सर फाइंड आउट COGS, कितने यूनिट का फाइंड आउट करना है? 30 यूनिट हम बेच रहे हैं, तो कैसे मिलेगा? सिंपल सर, 30 यूनिट है हमारे पास, उसकी वैल्यू फिक्स है 62.22 रुपीज। तो कैलकुलेट कर देते हैं, 30 यूनिट्स है इंटू 62.22 रुपीज, तो 1866.6 रुपीज हमको मिल रहा है COGS। तो ये मिल गया सिंपल सा कॉस्ट। कैसे फाइंड आउट करना है? बट अगर पूछ रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंटरी देखना है, तो हमारे पास बचा है 15 यूनिट, तो 15 यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल वही लॉजिक, 15 यूनिट इंटू 62.22 रुपीज जो रेट चल रहा है उससे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो 15 यूनिट रिमेनिंग है 62.22, तो 933.3 रुपीज। ये हो गया COGS और ये हो गया हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी। कुछ नहीं किया बच्चों, सबसे पहले कॉस्ट फाइंड आउट कर ली ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक सिंपल सा लॉजिक है, जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट है, जो परचेजिंग अमाउंट है वो लिख दो, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी है वो लिख दो। जो भी मिलेगा हमको रेट मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा, 62.22 पर यूनिट कॉस्ट हो गया। COGS के लिए जितने यूनिट सोल्ड आउट किए उससे प्राइस मल्टीप्लाई कर लो। क्लोजिंग इन्वेंटरी के लिए जितने बचे हैं उसको वही रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल वेटेड एवरेज कॉस्ट। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट्स है, नहीं होंगे, बट अगर कुछ डाउट्स है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट।